अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू हैदर हसन फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज का न्यू व्लॉग है। इंशाल्लाह आप लोगों को होपफुली पसंद आएगा। और मेरे पीछे ही बिल्कुल आपको लोगों को क्लॉक टावर दिख रहा होगा, मगर ये हम आज क्लॉक टावर आपको दिखाने नहीं आए। हम आज आपको दिखाने आए सामने आप ये देखिए मेरे पीछे मस्जिद जिन है और आज की पहली ज़ियारत है हमारी मस्जिद जिन की। इंशाल्लाह होपफुली पसंद करेंगे आप लोग आज की ज़ियारतें और आज का ब्लॉग भी पसंद आएगा आपको। कुछ मक्का मुकर्रमा के बहुत करीब करीब कुछ ज़ियारतें हैं, जैसे कि 3-4 ज़ियारतें हैं और इससे पहले वाले ब्लॉग में भी कुछ ज़ियारतें 10 से 15 ज़ियारतें जो मैंने दिखाया और आज के मखसूस 5 से 6 ज़ियारतें हैं जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करवाऊँगा मैं। और स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ब्लॉग। मगर ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाएँ और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है उसको भी प्रेस करते हैं ताकि नया जो रियल अपडेट आए आप लोगों को मिल सके। और ब्लॉग पसंद आएगा तो कमेंट्स लाजमी करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ब्लॉग। सुलमानिया रोड पे सामने ही आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से बहुत अच्छी कैलीग्राफी हुई हुई है और ये कल्चर डिज़ाइन के हिसाब से ये डिज़ाइन हुआ हुआ है पेंट। और ये बस स्टॉप है और इंशाल्लाह अब हम चलते हैं मस्जिद जिन की तरफ। आप लोगों को बताता चलूँ कि मस्जिद जिन जिस जगह पे है ये गज़ा का इलाका कहलाता है और मस्जिद जिन की ये जो डिटेल्स हैं वो लिखे हुए हैं। और ये मेन मस्जिद जिन के सामने आपको इसकी निशानी ये भी है कि ये स्ट्रीट बोर्ड लगा हुआ है और ये जो रोड कहलाता है ये सुलेमानिया रोड कहलाता है। और जो ये लोकेशन है इलाका है तो ये गज़ा का मकाम है और इसे को कहा जाता है गज़ा का इलाका कहा जाता है। और ये बिल्कुल ही बैक साइड हरम के बैक साइड पे है और ये सामने ही मस्जिद जिन है और ये वो मस्जिद है मस्जिद जिन। इंशाल्लाह बाहर से भी आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ, अंदर भी चल के हम आपको इस मस्जिद के बारे में डिटेल बताएंगे। मगर उससे पहले बताता ये चलूँ कि कई दफ़ा मैनी टाइम्स यानी कि कई दफ़ा इस मस्जिद को तोड़ के दोबारा से बनाया गया है, रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है क्योंकि यहाँ पे पुरानी इमारत फ़ौरन ही मिसमार करके नई बनाई जाती है। और ये दूसरी साइड पे मस्जिद जिन का व्यू है और इस जगह पे 2 पोर्शन बना हुआ है। जो ऊपर वाला फ्लोर है वो औरतों के लिए है नमाज़ पढ़ने के लिए और जो नीचे वाला पोर्शन है वो मर्दों के लिए है। और इंशाल्लाह आपको बाहर से आपको मनाज़िर दिखाएं। अब हम अंदर चलते हैं, अंदर का व्यू दिखाते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को। और ये भी बताते हैं कि इस जगह को इस मस्जिद को मस्जिद जिन क्यों कहा जाता है। और माशाल्लाह से अंदर से बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है मस्जिद जिन। और ये अंदर के मनाजिर हैं और कोई इस वक्त असर का टाइम हो चुका है, असर के बाद के मनाजिर हैं ये। असर की जमात हो चुकी है और कुछ ही देर में मगरिब की नमाज़ होगी इंशाल्लाह, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर सबसे पहले जब हम आ गए तो तैतुल मस्जिद, तैतुल वज़ू, तैतुल मस्जिद और बिलखुसूस सूरह जिन यहाँ पे नाजिल हुआ था। तो सूरह जिन पढ़ने के बाद और नमाज़ें वगैरह पढ़ने के बाद ये मस्जिद के मनाजिर आप लोगों को दिखाता चलूँ। माशाल्लाह से हाजी जो आते हैं क्योंकि ये जो हरम है खाना काबा हरम शरीफ के बिल्कुल ही बैक साइड पे लगता है। तो जो वक्त नमाज हो जाता है जिनके होटल यहाँ पे होते हैं तो एहराम की हालत में वो यहाँ पे आते हैं और अपनी नमाज वगैरह अदा करते हुए हरम शरीफ में जाते हैं। और अब हम बाहर चलते हैं, बाहर से मनाजिर आपको दिखाएंगे मस्जिद जिन की और आप लोगों को डिटेल बताएंगे क्योंकि मस्जिद के अंदर मैं कोशिश ये करता हूँ कि व्लॉग सिर्फ वीडियो बने और बज़ाहिर वॉइस नहीं करता उन वीडियोस में क्योंकि अच्छी बात नहीं है। दूसरे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इबादत में खलल पैदा होगा। इस वजह से बाहर आके हम मस्जिद जिन के बारे में बात करते हैं। और बाहर निकलते ही जैसे ही आप लोगों को बताता चलूँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ यहाँ पे आए थे और इसी जगह पे जिस जगह पे तख्ती है ये जिस साइड पे मस्जिद बनी हुई यहाँ पे आपने लकीर खींचा था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद को यही कहा था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तो आपने यहाँ नहीं आना है। और आप जब अंदर तशरीफ़ लेके गए
तो रिवायत के हिसाब से कुरान की चौथा हिस्सा तक आपने कुरान सुनाया जिनों को, और जिन्होंने बैद हो गए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों। और ये वही जगह था जहाँ पे सूरह जिन नाजिल हुआ था। और इस मस्जिद से रिलेटेड एक वाक़या है, हज़रत सोहल बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या है कि वो इस मकाम पे देखा कि एक चमकता हुआ जुब्बे में एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है पहले सफ़ में। तो आपने नमाज के बाद उससे पूछा आप कौन हो? तो उस जिन ने फरमाया कि मैं वही जिन हूँ 700 साल पुराना जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन पे पैरोकार हुए और इस्लाम कबूल किया। और मैं इसी मकाम पे उस जिन का वाक़या है। तो इस रिवायत के हिसाब से ये कि जिन अभी भी आके इस जगह पे नमाज़ अदा करते हैं। और हम अब चल पड़े हैं अपनी दूसरी ज़ियारत की तरफ इंशाअल्लाह। अब हम चलेंगे जन्नतुल माला की तरफ। तो जो रोड है वो मैं गलत साइड पे आ गया था, दोबारा जन्नतुल माला की तरफ मैं जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह कुछ देर में अब हम जन्नतुल माला की तरफ होंगे और वो हमारी होगी आज की दूसरी ज़ियारत। इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी मस्जिद जिन। तो इंशाअल्लाह अब हम चलते हैं दूसरी ज़ियारत की तरफ। गाड़ी से उतरने के बाद मुझे आना था बैक साइड पे मस्जिद जिन के, जो ये फ्लाईओवर दिख रहा है, और मैं चले गया था दूसरी साइड पे। तो मैं गाड़ी में बैठने के बाद अब इस साइड पे उतरा हूँ और अब ये आप देख रहे होंगे पीछे वालदा और भाई हैं। और अब हम चलते हैं जन्नतुल माला की तरफ। और जन्नतुल माला दो हिस्सों में कि एक जो ये हिस्सा है रोड के इस तरफ है और रास्ता तो बना हुआ है जन्नतुल माला के अंदर की तरफ से कि दूसरे साइड पे जहाँ हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम फरमा रही है। और ये साइड टोटली पैक किया हुआ है और इसको बंद किया हुआ है, इसमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप ये बाहर से दुआएं मांग सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अय्युल कबूर। और ये आप देख रहे हैं जन्नतुल माला का ये दूसरा हिस्सा है। और इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे पहले वाले हिस्से में जहाँ हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम फरमा रही हैं। और ये आप देख रहे होंगे ये जाल से बाहर के मनाजिर हैं। जैसा कि मदीना में मैंने आप लोगों को ज़ियारत करवाया था जन्नतुल बकी की, और उस कब्रस्तान जन्नतुल बकी के बाद मक्का मुकर्रमा में और सबसे अफजल कब्रस्तान जन्नतुल माला है। और ये जो दूसरा हिस्सा है जन्नतुल माला का, हम पहले हिस्से में भी चलेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ उसमें, क्योंकि टाइम तो है अभी असर के बाद के टाइमिंग होता है। ये रोड क्रॉस कर रहा हूँ मैं और ये देखें ये दूसरा हिस्सा है। और इस रोड के नीचे टनल है, उस टनल से भी जा सकते हैं आप, मगर वो टनल इस वक्त बंद है। मैं ऊपर से ही रोड क्रॉस करके सामने वाले हिस्से में जाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूंगा अंदर ले जाके ज़ियारत करवाऊं, क्योंकि अंदर में हमारे जो माशाल्लाह से, क्योंकि वहाँ पे हमारे सहाबाए कराम आराम फरमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक वहाँ पे मौजूद है। और दूसरी बात ये हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बू तालिब और दादा अब्दुल मुत्तलिब दोनों सहाबाए कराम वहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अंदर ले जाके आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँ। और ये देखते चलें, ये जन्नतुल माला का पहला वाला हिस्सा है, वो वहाँ से लेके और काफ़ी बड़े मुरक़बे पे बना हुआ है जन्नतुल माला। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मस्जिद जिन का जो बैक साइड है वो जन्नतुल माला है। और रोड क्रॉस करने के बाद अब हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की और अंदर से ज़ियारत कराएं जन्नतुल माला की, आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि मक्का मुकर्रमा से ये कब्रस्तान कुल टोटल 2.5 से 3 किलोमीटर के फ़ासले पे हैं। कि आप लोग अगर पैदल वॉक भी करते हैं तो इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट में आप लोग पहुंच जाएंगे। मगर आपको निशानदेही करता चलूँ कि आपने मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल बैक साइड पे आना है। और बैक साइड से जैसे ही आप सीधा अंदर आएंगे तो यहाँ पे बस स्टैंड आएगा। बस स्टैंड क्रॉस करेंगे, 2 रोडें क्रॉस करेंगे तो पहले मस्जिद जिन आएगा, फिर जन्नतुल माला आएगा थोड़े ही फासले से। और ये सुलमानिया रोड कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट सुलमानिया रोड। और इस वक्त हम जन्नतुल माला के अंदर आ चुके हैं और इंशाअल्लाह
कुछ वक्त बचा है। आने में मुझे अंदर रोका जा रहे थे, शुरता मुझे रोक रहे थे कि टाइम ख़त्म हो गया, मगर रिक्वेस्ट करके मैं अंदर आ चुका हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मस्जिद जिन को कवर करने में। और इंशाअल्लाह ये वही मकाम है जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे अब्दुल्ला और कासिम भी यहीं पे हैं। और इंशाअल्लाह और जो अबू तालिब और अबू मुतल्लिब, इन दोनों के कब्र मुबारक भी मैं दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे उम्मुल मोमिनीन की माँ हज़रत अम्मा ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी यहीं मौजूद है। और मैं दिखाता चलूँ, ये सहाबाइन की कब्र मुबारक है, मगर निशानियाँ कुछ भी नहीं है। और जो मैं लेके जाऊँगा आप लोगों को रिवायत के हिसाब से, अंदाज़े के मुताबिक और भी लोगों के हैं, तो अंदाज़े के मुताबिक मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा। और वाहिद मक्का मुकर्रमा की ये वो कब्रस्तान है जन्नतुल माला, यहाँ पे कब्रें बनाई नहीं जाती। जो एक वक्त में कब्रें तामीर हो गई हैं वही कब्रें अब तक चल रही हैं और उन कब्रों को खोला जाता है। कुछ अरसे के बाद मेरी यहाँ पे एक गोरकन से बात भी हुई है जो यहाँ पे केयर टेकर है, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे कब्रें खोली जाती हैं। और ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये कब्रें रेडी हुई हुई हैं और इनके अंदर अभी जो वो हैं मुर्दा कोई भी इस वक्त नहीं है, ये कब्रें ओपन हुई हुई हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, ये प्रॉपर अंदर से ये कब्र मुबारक ये सारी पक्की तामीर हुई हुई होती हैं और ऊपर से ये स्लेब रख के मिट्टी डाल दी जाती है। और इन कब्रों को खोला जाता है कोई 2 से 1.5 से 2-2.5 साल के बाद। और जब खोला जाता है, जो भी मुर्दे की जो चीज़ें होती हैं, हड्डियाँ वगैरह, उनको कब्र के एक साइड पे, मैं अगर कोशिश करता हूँ कोई कब्र खुली हुई होगी तो मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा। और कब्र की एक साइड पे हल्की सी जगह होती है मट्टी की, कच्ची मट्टी की, तो उसमें दफना दिया जाता है उन हड्डियों को और दोबारा से ये कब्र को रिन्यू कर दिया जाता है। तो ये जो साइड है, ये आप देख रहे होंगे, कोई इस वक्त मुस्तकिल 60 से 70 कब्र जो हैं वो खुली हुई हैं। और इसमें अगर जैसे ही कोई शहीद हो जाता है, या कोई पर्दा फरमा जाता है, या ड्यूरिंग उम्रा किसी का इंतकाल हो जाता है, तो वो डायरेक्ट इसी जगह पे जन्नतुल माला में लेके आया जाता है। और विदाउट परमिशन के साथ, अगर जो लवाहिकीन इजाज़त देते हैं कि हाँ ठीक है जन्नतुल माला में दफना दिया जाए, तो यहाँ पे दफना दिया जाता है। और ये देख रहे होंगे आप, बहुत बड़ा कब्रस्तान है ये। और जन्नतुल बकी के बाद जन्नतुल माला सबसे बड़ा कब्रस्तान है। जब भी इसको मुंतखब किया जाता है, जैसे जन्नतुल बकी को कहा जाता है कि जन्नत का हिस्सा है क़यामत के रोज़, ऐसी ही वहाँ से सहाबाइन के साथ 70,000 सहाबाइन उठेंगे, तो वैसे ही इसको भी मुंसलिक किया जाता है कि इस जगह से भी ये भी जन्नत का हिस्सा है। और ऐसी ही लवाहिकीन और सहाबाइन तबा ताबईन उठेंगे 70,000 से ज़ायद। और सबसे पहले अभी मैं जाऊँगा, आपको ये मेरे उल्टे हाथ पे ये भी वॉल बाउंड्री दिख रहा होगा, और तो यहाँ पे अम्मा ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम फरमा रही हैं। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, मगर मैं पहले चलता हूँ दूसरी साइड से, क्योंकि ये मगरिब का टाइम होने वाला है, तो यहाँ पे शुरता लोगों को निकाल रहे हैं। तो मगर मैं आप लोगों को ये ऊपर की साइड दिखा दूँ, आप देख सकते होंगे माशाल्लाह से जन्नतुल माला जो बना हुआ है, ये मेन पहाड़ों के बीच बना हुआ है, टोटली पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। आप ये व्यू देख रहे होंगे माशाल्लाह से। और ये जितने भी हैं कब्र मुबारक, बिलखुसूस आप लोगों को बताता चलूँ तो यहाँ कब्र की निशानी कोई भी नहीं है। सिर्फ जो पत्थर ये रखे हुए कब्र के पास, इनके ऊपर नंबर डला हुआ होता है, नंबर से आप जान सकते हैं। और फुल प्रोटोकॉल के साथ, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर उस पत्थर पे लिख दिया जाता है कि आप अगर 1 साल 2 साल के बाद भी आगे अगर पूछते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर बता के, तो आपको सीधा उन कब्र मुबारक पे ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। तो ये मैं अम्मा ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाले हिस्से में आ गया हूँ, मगर ये मैं बिल्कुल ऊपर टॉप पे आया था, वो आप सामने देख रहे हैं गेट पे। गेट से आप कुछ भी कवर नहीं कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये ऊपर चढ़ के आया कि आप लोगों को दिखा सकूँ। और ये जो हिस्सा है, ये कुल टोटल हर 3 साल के बाद रमज़ान के महीने आखिरी अशरे में खोला जाता है, और आखिरी अशरे के अलावा इस हिस्से को नहीं खोला जाता है। अभी मैंने ऊपर से दिखाया, अब इस तरफ से थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आखिरी अशरे में खोला जाता है, और जो वो खुश नसीब होते हैं, जो उम्रा हाजी खुश नसीब होते हैं रमज़ान के महीने में, जिनकी आखिरी
अशरे में इंतकाल होता है वो इस जगह पे ला के डाला जाता है और ये 3 साल के बाद खुलता है और टोटली लॉक किया हुआ इस जगह को और ये नहीं खुलता, ये 3 साल के बाद खुलता है। सफाई वगैरह के लिए खुलता है मगर वैसे आम ज़ाहिरीन के लिए नहीं खुलता और दफनाया भी इस जगह पे नहीं जाता है सिर्फ़ और सिर्फ। और ये सामने आप जो देख रहे होंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अम्मा हुज़ूर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हमारी उम्मुल मोमिनीन और पूरे मुस्लिमा की उम्मत की माँ अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम फरमा रही है। अभी मैंने दिखाया, अभी मैं दोबारा आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो कब्र मुबारक की निशानी मुझे पता थी, ये अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ये चकोर बाउंड्री आप देख रहे होंगे, वॉल बाउंड्री में माशाल्लाह से एक ही बाउंड्री में जो 2 आपको ये निशानी दिख रहे होंगे, ये आपको जूम करता हुआ चलाता हूँ तो ये हिस्सा है अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। और इसी जगह पे ये मेन गेट है जो लॉक हुआ हुआ है और ये मेन गेट है ये लॉक हुआ हुआ है और इसी जगह पे अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब और मेन साहबाए कराम मौजूद हैं इस जगह पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शहज़ादे भी यहीं पे हैं और इस जगह पे अंदर जाने बिल्कुल मना है। आप लोग दूर से ही ज़ियारत कर लें जैसे मैं कर रहा हूँ। ये मैं ऊपर चढ़ा हुआ था और मुझे पीछे से आवाज़ आ गई है शुरता की कि नीचे उतरो, तो मैं नीचे उतर के अब आप लोगों को ज़ियारत करवा के अब चलता हूँ मेन गेट की तरफ जहाँ से एंट्रेंस होता है अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाले हिस्से में। अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मैं नीचे उतर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बताता चलूँ तो जैसे जन्नतुल बकी में कोई निशानी नहीं है, कोई तख्ती नहीं है सहाबाए किराम के कब्र मुबारक पे, तो वैसे यहाँ पे भी कोई तख्ती नहीं है, कोई निशानी नहीं है। आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये देखें आप लोग। और यहाँ पे पोर्शन वाइज डिवाइड हुआ है पोर्शन के और हर पोर्शन पे नंबर है। जैसे आप लोगों को ये सामने दिखाता चलूँ कि 92 ये है पोर्शन है और ऐसी रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे होता है जो जिस रजिस्ट्रेशन नंबर पत्थर पे लिखा हुआ होता है। और मैं नीचे जा रहा हूँ आप लोगों को जो फ्रंट गेट है इस वॉल बाउंड्री का जो कि 3 साल बाद रमज़ान के आखिरी अशरे में खुलता है, मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा अभी आगे चल के। और ये आप देख रहे हैं कि हाजी जितने भी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं ज़ियारत के लिए और सलाम पेश करने अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्मुल मोमिनीन की माँ। ये आप लोगों को मैं सामने से दिखाता चलूँ। अभी मैं ऊपर चढ़ा हुआ था, ऊपर से दिखा रहा था और ये फ्रंट से मैं दिखा रहा हूँ। जालियों के बाद से ये टोटली पैक हुआ है और ताला लगा हुआ है इस हिस्से में, अंदर आप नहीं जा सकते। लोग यहाँ पे आके सलाम और दुआएं मांग रहे हैं और बिलखुसूस ये हमने ज़ियारत करवाया आप लोगों को हैदर हसन फैमिली ने जन्नतुल माला की और होपफुली पसंद आया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं अपने आगे सफ़र की तरफ। अभी भी जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो तख्ती नंबर 30 को सर्च कर रहा हूँ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे कासिम और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मगर मैं ढूंढ रहा था मगर जो ये देखें 100 के बाद 99 मुझे दिखा है, मगर मैं जो ढूंढ रहा था 30 नंबर टोटली मुझे नहीं मिला। और आप लोगों को अभी मैं दिखाता चलूँ हज़रत आयशा की बहन अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये कब्र मुबारक है। हज़रत आयशा की बहन जो भी मैंने दिखाया चकोर बाउंड्री के पास। और अब हम आगे चलते हैं। अभी एक शख्स से मैंने मालूम किया है, उन्होंने कहा है आगे जाके आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो वहीं आपको दिखेगी, मगर मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ और ये आप व्यू चेक करें जन्नतुल माला का, मगर मुझे नहीं मिला है। चलें बहरहाल अल्लाह ताला नसीब में होगा तो इंशाअल्लाह मिल जाएगा, वरना फिर अब कभी आएंगे तो दोबारा सर्च करेंगे।
इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मिल ही जाएगा हमें। और ये दूर से देखें जन्नतुल माला का जो बैक साइड दूसरा वाला हिस्सा है, और अब हम रोड क्रॉस करके पहले वाले हिस्से में जाएंगे, और जो अभी दिखाया है वो दूसरे वाला हिस्सा है जहाँ हमारे उम्मुल मोमिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कब्र मुबारक भी हमने दिखाया आपको, और पूरे जन्नतुल माला की ज़ियारत करवाई। इंशाल्लाह हम अब चलते हैं अपने तीसरी ज़ियारत की तरफ, और इंशाल्लाह आप लोगों ने भी देखा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कब्र मुबारक, और पसंद भी आया हुआ आप लोगों ने, और दुआएं भी मांगी होंगी। इंशाल्लाह अब हम चलते हैं अपने तीसरे मकाम पे, और फ़तह मक्का की तरफ। इंशाल्लाह वो मस्जिद भी दिखाएंगे हम जो फ़तह मक्का के दौरान जब हुआ, और उस मस्जिद पे वहाँ पे जो चलते हैं हम, आइए उस मस्जिद की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। जन्नतुल माला की ज़ियारत के बाद मगरिब का टाइम हो चुका है, और आप मेरे सामने ही देख रहे होंगे क्लॉक टावर, और ये लोकेशन मकाम गज़ा वाले जगह से चल रहा हूँ मैं। और ये जो रोड कहलाता है सुलेमानिया रोड कहलाता है, और इंशाल्लाह अब हम ये देखें, ये जन्नतुल माला की तख्ती मुबारक है, ये नंबर 1 है जो हम पहले हिस्से पे गए थे। और अब हम चल रहे हैं, आप लोग सामने देख रहे होंगे मस्जिद अल शजरा, और मगरिब का टाइम हो चुका है। पहले चलते हैं नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर हम आपको मस्जिद की डिटेल बताएंगे, फुल डिटेल। छोटी सी मस्जिद है माशाल्लाह से, मगर बहुत खूबसूरत है, और मगरिब का टाइम हो चुका है, और मैं अंदर एंट्रेंस लेने के बाद लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, हज्जाज इकराम। नमाज़ पढ़ने के बाद, और जैसे ही हर बताता हूँ हर दफ़ा दो रकात तहतुल मस्जिद, 2 रकात तहतुल वज़ू, और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद ये अंदर व्यू आप देखें मस्जिद की, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और ये वही मकाम है इस मस्जिद के हवाले से जो रवायत में दरपेश हैं कि इस मस्जिद का जो वाक़या है वो वाक़या ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बैठे हुए थे, इस मस्जिद जिस जगह पे मस्जिद बनी हुई है, और यहीं पे कुफ़ार मक्का यहाँ से गुज़र रहे थे। तो आपसे अर्ज़ किया कि आप अगर नबी हैं तो आप मुझे हमें कोई एक ऐसा मौज़ा दिखाएं जो हम मान सके कि आप नबी हैं। तो यहीं पे एक दरख्त था, और उस दरख्त का रिवायत के हिसाब से शजरा कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को जैसे ही इशारा किया तो वो दरख्त अब जड़ों के साथ चल कर आया, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम उसने अर्ज़ किया, और वापसी जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो वो अपने जगह पे जाके दोबारा लग गया। तो इस हिसाब से इस मस्जिद का नाम अल शजरा है, और काफ़ी पुरानी मस्जिद है, और इस जगह पे अब मस्जिद तामीर कर दी गई है। और इसी के सामने भी मैं बाहर निकलूँ, आप लोगों को मस्जिद दिखाया, और अब बाहर निकल के मैं, और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो मकाम है जहाँ पे आपने मौज़ा दिखाया था। और इंशाअल्लाह अभी हम फ़तह मक्का के वक्त जो मस्जिद फ़तह है उस तरफ अभी हम चलेंगे। ये तख्ती है मगर तख्ती मिट चुकी है, ये देख रहे होंगे आप। और ये मस्जिद का बैक साइड है। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फ्रंट साइड पे। ये वज़ू खाना है मस्जिद के बाहर, छोटी सी मस्जिद है, और सामने ही हरम शरीफ है। और कुल टोटल ये हरम शरीफ से 1 से 1.5 किलोमीटर लगता है, और ये मस्जिद के दूसरी साइड है। और अभी मैं आप लोगों को लेके चलूँगा मस्जिद की फ्रंट साइड पे। ये एक मीनार वाली मस्जिद है, और ये मस्जिद अल शजरा है, और ये मस्जिद का फ्रंट साइड है। ये फ्रंट साइड है मस्जिद का, वो बैक साइड है। और माशाल्लाह से एक मीनार की मस्जिद है, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। छोटी सी मस्जिद है मगर बहुत खूबसूरत है। और ये वही मकाम है जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ा दिखाया था कुफ़ार मक्का को। और मस्जिद की ज़ियारत के बाद अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी यहाँ पे, केबिन है ज़ैन, तो यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने बोला अम्मी चलें, तो अम्मी कह रही मैं तो समझी तुम्हें देर लगेगा। और अब हम रोड क्रॉस करेंगे। आप सामने हरम शरीफ देख रहे होंगे, और ये सामने अब जाएंगे मस्जिद मस्जिद फ़तह चलते हैं। और ये है मस्जिद अल शजरा। तो ये हमारी तीसरी ज़ियारत थी। अब हम चलेंगे अपनी चौथी ज़ियारत की तरफ। ये सामने है, ये भी एक मीनार की मस्जिद है और छोटी सी मस्जिद है।
और इंशाल्लाह बाहर से आप लोगों को व्यू देख रहे होंगे। अब अंदर चल के भी मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा। और ये मस्जिद के नज़दीक हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं। एक मीनार की मस्जिद है ये। और ये सामने मेरी उल्टे हाथ पे पानी पीने के टैंक लगे हुए हैं और ये मस्जिद के अंदर एंट्रेंस होंगे हम। बहुत ही खूबसूरत। और नीचे ये वज़ू खाना है और मस्जिद के एंट्रेंस होते ही छोटी सी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और ये इस मस्जिद का वाक़या और हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को बयान करता चलूँ। फ़तह मक्का के बाद और जब फ़तह मक्का हासिल हो गई मुसलमानों को, तो ये वही मकाम है जहाँ पे मुसलमानों की फ़तह मक्का की, इस्लाम की, दीन की पहला झंडा लहराया गया था फ़तह मक्का के वक्त। और इसी मकाम पे वो जो झंडा था इस्लाम का, फ़तह याबी का, मुसलमानों की फ़तह याबी का जो झंडा था वो इसी मकाम पे लगा हुआ था। जो अभी मैंने मीनार दिखाया ना आपको, इस जगह पे लगा हुआ था। और उसके बाद इस जगह को मकाम लोगों को दिखाने के लिए एक यादगार जगह बना दिया मस्जिद के नाम पे। और इस मस्जिद का नाम मस्जिद फ़तह है। और ये लोग जो हैं आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क़याम फरमाते हैं। ये लोगों का क़याम भी है। और यहाँ पे जो मक्का मुकर्रम में उम्रा के लिए लोग आते हैं तो वो यहाँ पे मकाम फरमाते हैं। जिन जो होटल वगैरह नहीं लेते हैं तो वो यहाँ पे आराम फरमाते हैं। सामान भी रखा हुआ आप लोग देख रहे होंगे। और ये मस्जिद का बैक साइड वाला एरिया है। लोग यहाँ पे आराम भी फरमा रहे हैं, कुछ लोगों के सामान भी रखे हुए हैं। बेशक हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाता लग्जरी होटल लेना और चीज़ें लेना, मगर जिसके नसीब में लिखा हुआ मक्का मुकर्रमा आना, तो वो तो लाजमी आता है और अपना बंदोबस्त ख़ुद करके आता है। और ये मस्जिद का फ्रंट हिस्सा है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है, अंदर से भी बाहर से भी। और ये मस्जिद है, आप लोगों को बताता चलूँ, अल फतह। और ये वही मकाम है जहाँ मुसलमानों की और दीन की फ़तह मक्का के बाद पहला झंडा लहराया गया था। और इस जगह पे अब लोगों मुसलमानों को यादगार के तौर पे एक मस्जिद तामीर कर दी गई है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और आप लोगों को दिखाता चलूँ कि ये सामने ही अल शजरा है और ये बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर का फ़ासला है। आप लोगों को ये शटल भी आते जाते दिख रहे होंगे, गाड़ियाँ भी, और क्लॉक टावर भी दिख रहा होगा। ये सामने ही हरम शरीफ है हमारे, ये सामने ये क्लॉक टावर है। ये दूर से आप लोगों को दिखाता चलूँ, इस वक्त टाइम कोई 7:45 का टाइम हो रहा है। और ये हरम शरीफ के मीनार है। और ये बस स्टैंड थी तो हम लोगों ने फटाफट गाड़ी किया और ये वालदा मोहतरमा बैठ रही गाड़ी में। और अब हम चल चुके हैं अपने होटल की तरफ। तो आज की 4 ज़ियारतें थी टोटल हमारी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। और चारों मकामात को डिटेल से मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ रिवायत के हिसाब से। अगर कोई गलती हुई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। और आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और हर मकामात में दुआओं में आप लोग शामिल हैं, मेरे हैदर हसन फैमिली की दुआओं में शामिल हैं। और बिलखुसूस आप लोगों का ढेर सारा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अभी हैं हम 3-4 दिन मक्का में हैं। इंशाल्लाह हमारी ताइफ़ की ज़ियारत रहती है, वो भी बहुत ही जल्द करवाऊँगा मैं आप लोगों को ताइफ़ की ज़ियारत। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।